पहले मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता था कि वो परफेक्ट हों, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने मुझे उनको इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना सिखाया कि ये सब करने से मैं और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहने लगा, जबकि पहले पीसेस ऑफ माइंड में रहता था। सॉल्यूशंस को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना चालू करो। क्या आप भी ऐसे रिश्तों में उलझे हैं जहां पर कुछ बन नहीं रहा? ना वो रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, ना उनसे निभाया जा रहा है। चाहे वो बॉस के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, या टीनेजर बच्चों के साथ हो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुश्किल रिश्तों को कैसे हैंडल करें। रिलेशनशिप जहां पे तनाव इतना बढ़ चुका है, टेंशन इतना बढ़ चुका है कि अब वो अपनापन महसूस ही नहीं होता, पर रिलेशनशिप तोड़ भी नहीं सकते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये समस्या हर किसी की जिंदगी में आती है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं बन रहे, रोज का झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसकी वजह से आपका इनर पीस चला जाता है, बल्कि आपका प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही तो आपके काम पे उसका असर पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके कलीग्स के साथ फर्क पड़ेगा, ओवरऑल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई दफा हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गॉसिप ऐसे झटपट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, पर ये टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन एक नए प्रॉब्लम की शुरुआत बन जाते हैं, उसको जन्म दे देते हैं। सिमिलरली, अगर घर में कोई रिश्ता है जहां पे तनाव है, उसका असर बाकी के रिलेशनशिप में आता है, आपकी पीस ऑफ माइंड पर पड़ता है। और जब हम इस टेंशन के लिए टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं तो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है और आपकी जिंदगी और ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगती है, हताश होने लगते हैं हम। मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुका हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक प्रोफेसर से मेरी बनती नहीं थी, मेरी हर बात उनको गलत लगती थी। जब मैंने उन्हें पलट के जवाब दिया तो उन्होंने मुझे एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया, और वहां पे मेरा नुकसान हुआ, फ्रस्ट्रेशन आया, मेरे अंदर बहुत गुस्सा पैदा हुआ। कुछ साल बाद जब मैं जॉब में था तो मेरे बॉस के साथ मेरा ये दिक्कत आने लगा। मैं अपने टारगेट्स को अचीव करता था, पर उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे कई गुना ज्यादा थी और उसका एक दबाव बना रहता था। जब मैं पलट के जवाब देता था, हाजिर जवाबी करता था, उन्हें पसंद नहीं आता था। इस वजह से टेंशन, स्ट्रेस हमेशा बना रहता था। धीरे धीरे उसका असर मेरे परफॉर्मेंस पे होने लगा, पर परफॉर्मेंस अगर डाउन हो जाती तो बॉस तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगा। ऐसा एक तनाव भरा माहौल था। सेम चीज मेरी शादी में भी मुझे रिफ्लेक्ट होने लगी। वाइफ मुझे समझ नहीं रही, मुझे ऐसा लगता था। उन्हें लगता था मैं उन्हें टाइम नहीं दे रहा हूं, उनकी बातें नहीं सुनता हूं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। छोटी छोटी बातों के झगड़े बहुत बढ़ने लग गए और तनाव बढ़ रहा था। तब मुझे अध्यात्म का रास्ता मिला। मैं स्वयं से कनेक्ट हुआ और तब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे दिखने लगा। पहले मुझे लगता था कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो या तो मेरे पिताजी की वजह से है, मेरे टीचर की वजह से, मेरे बॉस की वजह से, मेरे वाइफ की वजह से। लेकिन अध्यात्म ने मुझे अंदर झांकने पे मजबूर किया, और जब मैंने अंदर झांके देखा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे अपना ईगो नजर आया। मुझे दिखा कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, मैं दूसरों की बात को पूरी तरह से सुनता ही नहीं हूं। मेरे अंदर एम्पैथी की कमी दिखी, मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। मेरे लाइफ के गोल्स क्लियर नहीं थे, जिससे हर छोटी मोटी बात मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, भटका देती थी। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अपने अंदर है। मैंने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल कर लिया, एकदम सरल जीवन, और उसके लिए मैंने कुछ लोगों से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। जब मैंने खुद के साथ कनेक्ट किया तो मैंने बाकियों के साथ भी कनेक्ट करना, वो जुड़ाव महसूस करना शुरू किया। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पेशेंस और इनर पीस का अभ्यास करना सिखाया। मुझे समझ आया कि मेरी शांति ये मेरे हाथ में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। मैंने सीखा कि जब मैं शांत मन से 100% प्रेजेंट होकर किसी की बात सुनता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ और फिर थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो वहां पे कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगे मेरे। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे ये भी समझ में आया कि मैं खुद गुण और अवगुणों से भरा हुआ हूं, एक पैकेज हूं, और मेरे जिंदगी में हर इंसान जो आता है वो गुण और अवगुण से भरा हुआ है। पहले मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता था कि वो परफेक्ट हों, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने मुझे उनको इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना सिखाया। मेरा पेशेंस बढ़ा, मेरे गुस्से पे भी मैंने काबू करना सीखा। पहले छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता था, फिर मुझे समझ में आने लगा कि गुस्से में बोले गए शब्दों पे आपका नियंत्रण नहीं रहता।
मैंने माफ़ी मांग ली, माफ़ करना सीखा, लेटिंग गो सीखा और देखा कि ये सब करने से मैं और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहने लगा, जबकि पहले पीसेस ऑफ माइंड में रहता था। पहले मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आयुर्वेद और होम्योपैथ जैसा स्लो है और हमें तो एलोपैथी की आदत है, झटपट खाओ और झटपट रिजल्ट आने चाहिए। पर हम ये समझ नहीं पाते कि झटपट रिजल्ट वाले जो फॉर्मूले होते हैं ये प्रॉब्लम्स को कभी जड़ से खत्म नहीं करते, बस दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं और एक दिन वो फट के बाहर आती है। सच्चाई तो ये है कि जब मैंने खुद को सही से जाना, स्वयं से कनेक्ट हुआ, तो मैं बाकी लोगों से जुड़ पाया। अब मेरे अंदर भी शांति है, प्रेम है, आनंद है और मेरे रिलेशनशिप भी आनंद, प्रेम और शांति से भरे हैं। खुद को जान के, समझ के ही आप अपने रिलेशंस को सही मायनों में बदल पाएंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि सॉल्यूशंस को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना चालू करो। अपने इनर सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए तो आपके रिलेशनशिप अपने आप बदलने लगेंगे और रिलेशनशिप को बदलने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी, आप उन्हें अपनाने लगेंगे। देखिए, रिलेशनशिप हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसमें कड़वाहट रखनी है या मिठास, ये आपके हाथ में है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हमें बताइए। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई चैलेंजेस हैं तो हमें अप्रोच कीजिए, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और याद रखिए, इनर पीस इज द की टू आउटर हार्मनी। नमस्ते।